Hello students and welcome back to my channel. So students, in today's video I am going to explain you cooperative society. So students, मैंने अपनी previous वीडियो में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कुछ फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी और ये बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला टॉपिक है. तो चलिए लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन. So as you can see here, the first point which I have written here is the meaning of cooperative society. तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, it's a voluntary association of person who join together with the aims of members' welfare is known as cooperative society. तो यहाँ पे देखिए ये जो वर्ड जो मैंने अंडरलाइन ऑलरेडी किया हुआ है voluntary, the meaning of this word is by wish. दैट मीन्स कि जो वॉलेंट्री एसोसिएशन इसके अंदर होता है, इसके अंदर जो मेंबर्स बनते हैं वो अपनी मर्जी से आते हैं इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर एंड दे वर्क टुगेदर फॉर द वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स. आप नॉर्मली देखिए द मेन मोटिव ऑफ एनी बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट, बट हियर इन कोऑपरेटिव सोसाइटी द मेन एम ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स. जो भी मेंबर इनके अंदर आए हुए कोऑपरेटिव सोसाइटी में ज्वाइन किया है जिन्होंने आकर के, उनका वेलफेयर हो सके, ये मेन मोटिव होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट विच आई हैव रिटन हियर इज रजिस्ट्रेशन. तो जाहिर सी बात है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन भी कहीं पे होगा. ऑल्दो जो हमने अपना प्रीवियस फॉर्म पढ़ा था दैट इज पार्टनरशिप, उसमें रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी या कंपलसरी नहीं था. इट डिपेंड्स ऑन द पार्टनर्स कि वो रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं कि नहीं कराना चाहते हैं. बट हियर इन कोऑपरेटिव सोसाइटी द रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी. रजिस्ट्रेशन आपको कराना ही कराना होगा. So the cooperative society is registered under Cooperative Society Act 1912. इसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होता है एंड ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच आर रिटन अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी इसका मेंबर बन रहा है उसको फॉलो करने पड़ेंगे. अब देखिए जब कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्टार्टिंग कैसे होती है, कैसे इसमें मेंबर ज्वाइन होते हैं, हमें पैसे कैसे मिलते हैं, उसके लिए सम पॉइंट आई हैव रिटन. द फर्स्ट वन इज रिटन एटलीस्ट 10 adult members. You see here word is written adult. तो जब कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है तो एटलीस्ट इसके अंदर 10 मेंबर होने चाहिए, 10 से कम मेंबर नहीं होने चाहिए. और जो मेंबर होंगे इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के वो एडल्ट होंगे, दैट मीन्स 18 प्लस होंगे जो भी इसके मेंबर्स होंगे. कोई भी माइनर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर नहीं बन सकता है, उसे एडल्ट होना पड़ेगा. तो ये 10 लोग होंगे एटलीस्ट स्टार्टिंग में. And the second point I have written here is capital raised by members. तो ये जो 10 मेंबर स्टार्टिंग में आकर के ज्वाइन करेंगे, इन्हीं के थ्रू कैपिटल रेज किया जाएगा. अब कैपिटल कैसे रेज किया जाएगा? बाय इशू ऑफ शेयर्स. शेयर्स इशू किए जाएंगे और इन शेयर्स को ये मेंबर लेंगे और कैपिटल रेज करेगी कोऑपरेटिव सोसाइटी. एंड मेंबरशिप ओपन फॉर ऑल. एंड जो भी इसके अंदर मेंबर्स आएंगे उनके लिए मेंबरशिप सबके लिए ओपन होगी, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में आकर के ज्वाइन कर सकता है. यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप अगर किसी अदर रिलीजन से बिलोंग कर रहे हो तो नहीं कर सकते हो, या कोई कास्ट सिस्टम है. इट इज नॉट इन कोऑपरेटिव सोसाइटी. सो आई थिंक आपको ये डेफिनेशन से समझ में आ गया होगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है. नेक्स्ट पॉइंट आई हैव रिटन फीचर्स. अब कुछ खासियत होंगी कोऑपरेटिव सोसाइटी की और वो फीचर्स हम उसकी डेफिनेशन से भी निकाल सकते हैं ऑल्दो. तो फर्स्ट फीचर विच आई हैव रिटन हियर इज वॉलंटरी मेंबरशिप. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अर्लियर, मीनिंग ऑफ वॉलंटरी इज बाय विश. तो ये पहला फीचर ये है कि जो इसके अंदर मेंबर्स आते हैं वो दे केम वॉलंटरली, अपनी मर्जी से आकर के ज्वाइन करते हैं. सेकेंड वन इज लीगल स्टेटस. जब रजिस्ट्रेशन अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंदर रजिस्ट्रेशन हो गया, सो नाउ द कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. उसकी अपनी खुद की आइडेंटिटी हो जाती है. तो उसका जो लीगल स्टेटस होता है वो इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. दैट मीन्स अगर वो किसी के ऊपर केस करना चाहती है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने नाम के ऊपर केस कर सकती है. अगर वो कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहती है तो वो अपने नाम से उस प्रॉपर्टी को खरीद सकती है. नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिटेड लायबिलिटी.
लाइबिलिटी ऑल्दो वी हैव डिस्कस्ड इन आवर अर्लियर वीडियोस, पर यहाँ पे भी जान लेते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब जैसा कि जो भी इसके अंदर मेंबर आए हैं, जब शेयर इशू हुए थे तो जितना उनका शेयर का पार्ट था वो उतने ही लायबल है। अगर सोसाइटी की अगर कहीं पे उसका डेप्ट है या कर्जा है तो अदर देन उनकी लाइबिलिटी के उनको वो पे ऑफ नहीं करना है। दैट मीन्स उनकी जो अपनी पर्सनल असेट्स है वो नहीं बेची जाएंगी। अगर कोई कर्जा पे ऑफ करना है वो उतना ही देंगे जितनी उनकी लायबिलिटी है। दैट मीन्स जितना उनका शेयर है कंपनी के सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इज रिटन कंट्रोल। अब भाई देखिए सोसाइटी बन रही है, उसमें बहुत सारे 10 मेंबर ही नहीं रहेंगे, 10 के बाद और भी मेंबर्स ऐड होंगे, बहुत सारे मेंबर्स हो जाएंगे, तो कोई ना कोई एक हेड तो होना चाहिए जो कंट्रोल करेगा सोसाइटी को। सो इन दिस केस एवरी मेंबर हैज अ वोटिंग राइट, और थ्रू देयर वोटिंग राइट वो क्या करेंगे, वो अपनी वोटिंग राइट से मैनेजिंग कमेटी एक बनाएंगे। मतलब वो इस कमेटी को वोट दे करके उसी मेंबर्स में से एक मैनेजिंग कमेटी को चुनेंगे, और वो मैनेजिंग कमेटी जो भी कंट्रोल होगा सोसाइटी के ऊपर वो उस मैनेजिंग कमेटी का होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज सर्विस मोटिव। अब इनका मोटिव क्या होता है, एज यू कैन सी हियर इट इज ऑलरेडी रिटन वेलफेयर। तो जो और भी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थे उनका जो मेन मोटिव था दैट इज टू अर्न प्रॉफिट, बट द मेन मोटिव of cooperative society is to serve the members. That means for the welfare of the members. So these are the features of cooperative society. I hope कि आपको समझ में आया होगा. Let's come to the next point, that is merits and demerits. और जो merits और demerits है वो भी हमने इसी में से निकाले हैं। अगर इसको आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप merits और demerits आराम से लिख लेंगे। So the first point is stable existence. Stable existence कैसे होगा, अब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें बहुत सारे मेंबर्स होंगे, एक मेंबर की डेथ से या उसके एक्सीडेंट से या उससे कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है वो एग्जिट कर जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी से, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद हो जाएगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी तब भी चलेगी। तो इसलिए इसमें स्टेबल एग्जिस्टेंस होता है, किसी के चले जाने से कोऑपरेटिव सोसाइटी पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इक्वालिटी इन वोटिंग राइट। जैसे कि इंडिया इज ऑल्सो अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी ये समझ लीजिए कि एवरी इंडिविजुअल मेंबर हैज अ वोटिंग राइट, और चाहे ये डिपेंड नहीं करता है कि किसने कितने शेयर लिए हैं या कितना पैसा कोऑपरेटिव सोसाइटी में लगाया है। ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी ने ज्यादा पैसे लगाया है तो उसके 2 वोट काउंट होंगे, किसी ने कम लगाया है तो उसका 1 वोट काउंट होगा। चाहे 2, आप चाहे पैसा ज्यादा लगाइए या कम लगाइए, यू विल हैव 1 वोट 1 पर्सन। दैट मीन्स एक इंसान एक ही वोट देगा। नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिटेड लायबिलिटी। एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि इसमें जो मेंबर्स होते हैं उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। दैट मीन्स उनकी पर्सनल एसेट नहीं बेची जाएंगी इन केस अगर कोई डेप्ट या कर्जा कोऑपरेटिव सोसाइटी ने लिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट इज ईज ऑफ फॉर्मेशन। दैट मीन्स इसको अगर हम फॉर्म करना चाहते हैं, कोई चाहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलना, तो वो बहुत आसानी से खोल सकता है। कैसे आसानी, बहुत ही पहली बात तो बहुत इजी है इसको खोलना, बहुत ही सिंपल है, मतलब ज्यादा पेपर वर्क ज्यादा चीजें नहीं है, एंड मिनिमम फॉर्मेलिटीज आर देयर। दैट मीन्स आपको ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ेगा या बहुत जगह दौड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, इट विल इजिली फॉर्म्ड। नेक्स्ट इज सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन पॉइंट आई थिंक इन मैरिट्स, कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, द मेन मोटिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। तो जब ये सोसाइटी वेलफेयर के लिए बनाई गई है तो इस केस में गवर्नमेंट भी बहुत हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है, ये टैक्स में थोड़ी हेल्प कर देगी, टैक्स थोड़ा कम कर देगी, ठीक है, और बहुत सारी सब्सिडीज देती है ये इसको कोऑपरेटिव सोसाइटी को, उससे कोऑपरेटिव सोसाइटी की हेल्प हो जाती है। सो दीज आर द मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज डीमेरिट्स। अब देखिए भाई, खासियतों के साथ या अच्छाइयों के साथ आपकी कुछ कमियां जरूर होती हैं, तो अब देख लेते हैं इनके अंदर क्या कमियां हैं। तो फर्स्ट वन इज रिटन लिमिटेड रिसोर्स। देखिए अब कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो मेंबर्स हैं वही क्या कर रहे हैं, पैसा अपना लगा रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें जितने मेंबर होंगे उतनी ही रिसोर्सेज होंगी, तो इसमें लिमिटेड रिसोर्सेज होंगी। नेक्स्ट इज इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। एज वी हैव डिस्कस्ड हियर, यहाँ पे एक मैनेजिंग कमेटी बनाई जाती है, और इस मैनेजिंग कमेटी को बनाता कौन है, मतलब इसके मैनेजिंग कमेटी के मेंबर
होते कौन है? जो मेंबर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के होते हैं वही मैनेजिंग कमेटी के भी मेंबर्स बन जाते हैं। तो ये इतने एफिशिएंट नहीं होते हैं और इतना पैसा कोऑपरेटिव सोसाइटी में नहीं होता है कि वो बाहर से किसी बहुत ही ज्यादा जो मैनेजमेंट में अच्छा हो उसको ला सके, तो वो अपने ही मेंबर्स को मैनेजमेंट दे देती है, इस वजह से उसके अंदर इनएफिशिएंसी होती है। नेक्स्ट वन इज रिटन लैक ऑफ सिक्रेसी। कैसे लैक ऑफ सिक्रेसी होती है? तो लैक ऑफ सिक्रेसी इसलिए होती है बिकॉज गवर्नमेंट हैज एडवाइज कि वो अपने अकाउंट्स जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वो अपने मेंबर्स को शो करेगी। तो जब वो अपना अकाउंट मेंबर्स को शो करती है तो जरूरी नहीं है कि जो मेंबर है वो सिर्फ एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर हो, वो हो सकता है 2 या 3 कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर हो। तो जो यहाँ की सिक्रेसी होगी वो मेंटेन नहीं रह पाएगी, वो उसकी जो डिटेल्स है वो शेयर कर सकता है दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में। नेक्स्ट वन इज रिटन डिफरेंस इन ओपिनियंस। अब जो ये मैनेजमेंट में लोग होते हैं मैनेजिंग कमेटी में, तो अब अगर ज्यादा लोग हैं, एक इंसान होगा तो उसको ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी डिफरेंस इन ओपिनियंस वाली, पर पूरी एक कमेटी होती है, कमेटी ऑफ मेंबर्स होती है मैनेजिंग कमेटी में। तो इसमें क्या होता है, एवरी इंडिविजुअल हैज इट्स ओन ओपिनियंस। तो जब सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं तो उसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है जो सफर करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये थी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स फीचर्स आल्सो आई हैव एक्सप्लेन यू। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का था वो समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ओके, सो बाय एवरीवन एंड टेक केयर।